ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पति पंचैतानि स्मरेन् नित्यं वेदवाणी प्रवर्तते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समचरण सरोजं सान्द्रनीलाम्बुदभं जघननिहितपाणिं मण्डनं मण्डनानां तरुणतुलसीमाला कंधरं कञ्जनेत्रं सदयधवलहासं विठ्ठलं चिन्तयामि। समचरण सरोजां तप्तजाम्बूनदाभां जघननिहितहस्तां मण्डनां मण्डयन्तीं तरुणतुलसीमाला कंधरां कञ्जनेत्रीं सदयधवलहासां रुक्मिणीं चिन्तयामि। पुण्डलीकवरदा हरिविठ्ठल नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। इस ज्ञान चर्चा के 9 दिन की चर्चा में द्वितीय सत्र में द्वितीय दिन के व्याख्यान के लिए ज्ञान चर्चा के लिए हम सभी यहाँ एकत्र हैं। ऑनलाइन के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। विषय है चर्चा का नवविधा भक्ति और मानव जीवन दर्शन। इस पर कल चर्चा हुई थी। मात्र 2 मिनट में पुनरावलोकन हम कर लेंगे। जैसे रिकैप होता है, प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् स्मरामि। इन सारे परम भागवतों को स्मरण करने के उपरांत कल जो चर्चा हुई थी मनुष्य देह की दुर्लभता की और सुलभता की, अपने कर्मों को देखने वाले कौन कौन देवता हैं उनकी चर्चा हुई थी। अंतरात्मा अपना हृदय भी देखता रहता है, इस पर चर्चा हुई थी। भक्ति की विधाओं की बात हुई थी कि कौन कौन सी विधाएं होती हैं। उसके पश्चात कल एकादशी थी, एकादशी महात्म्य की चर्चा हुई। महाराज रुक्मांगद जो परम भागवत भी हैं उनके आख्यान पर चर्चा हुई थी। और चर्चा पर विराम जब हुआ था उस समय मनुष्य और यमराज की वार्ता के संबंध में पत्र की बात हुई थी। कल एकादशी थी और आज द्वादशी है। एकादशी के व्रत की बात कल हुई और व्रत का पारणा जो होता है वो द्वादशी के दिन होता है। पारणा का यह नियम है कि द्वादशी लगने के उपरांत ब्राह्मण को अपनी शक्ति के अनुसार भोजन कराना, अन्नदान करना। एक ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं, एक ब्राह्मण को कराइए। दंपति को करा सकते हैं, दंपति को कराइए। ब्राह्मण को बुलाकर और अन्नदान नहीं कर सकते तो बोले एक गोग्रास निकालिए और गऊ को अन्न दान करिए, उसको भोग लगाइए और उसके बाद अन्न का ग्रहण करिए। इस तरह द्वादशी का पारणा किया जाता है, एकादशी का पारणा द्वादशी को। अब हम चर्चा जो प्रारंभ कर रहे हैं वो मनुष्य के जन्म के संबंध में, क्योंकि हमें मानव जीवन दर्शन पर विचार करना है। और जब मानव जीवन दर्शन पर विचार करेंगे
मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, इस पर विचार करेंगे तो हमें मनुष्य के जन्म से विचार करना होगा। इस बिंदु पर विचार करने के लिए हमने जो प्रयास किया है वो ऐतरेय उपनिषद, क्योंकि मैं ऋग्वेदी ब्राह्मण हूँ इसलिए ऐतरेय उपनिषद थोड़ा बहुत पढ़ा है, श्रीमद् भागवत और आधुनिक विज्ञान, क्योंकि हमें वर्तमान काल में, वर्तमान युग में आधुनिक विज्ञान के बारे में भी थोड़ी जानकारी रखनी होगी। इसलिए इन तीनों पर हम विचार करके और आपके समक्ष थोड़ा विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐतरेय उपनिषद के चतुर्थ अनुवाक में वर्णन है कि मुखाद् वाग् वाचोऽग्निर्नासिके निरभिद्येताम्, नासिकाभ्यां प्राणः प्राणाद् वायुरक्षिणी निरभिद्येताम्, अक्षिभ्यां चक्षुश्चक्षुष आदित्यः कर्णौ निरभिद्येताम्, कर्णाभ्यां श्रोत्रं श्रोत्राद्दिशस्त्वं निरभिद्यतो, त्वचो लोमानि लोमभ्य ओषधि वनस्पतयो हृदयं निरभिद्यतो, हृदयान्मनो मनसश्चन्द्रमा नाभिर्निरभिद्यतो, नाभ्या अपानः अपानान् मृत्युः शिश्नं निरभिद्यतो, शिश्नाद् रेतो रेतस आपः। ऐसा वर्णन ऐतरेय उपनिषद में आता है। कहने का तात्पर्य, उपनिषद में उस विराट पुरुष का निर्माण कैसे हुआ इसका वर्णन किया है। तो उस वर्णन में सर्वप्रथम मुख उत्पन्न हुआ और मुखाद वाणी, मुख से वाणी, वाचा, जो वाणी होती है मुख से निकलती है, और वाचा से अग्नि। इसके पश्चात फिर नासिकारंध्र उत्पन्न हुए, नासिकारंध्र से प्राण उत्पन्न हुए, प्राण से वायु, और फिर चक्षु, चक्षु यानी आंख, आंख से दृष्टि, और चक्षु से आदित्य उत्पन्न हुए। इसके पश्चात फिर कर्ण उत्पन्न हुए, कान से श्रवणेंद्रिय, और श्रवणेंद्रिय से दिशाएं प्रकट हुई। तत्पश्चात त्वचा, त्वचा से लोम, ये लोम होते हैं अंग में, और लोम से औषधि और वनस्पति उत्पन्न हुई। और फिर हृदय उत्पन्न हुआ, हृदय से मन, और मन से चंद्रमा। फिर नाभि उत्पन्न हुई, उसके बाद शिश्न यानी लिंग उत्पन्न हुआ, शिश्न से रेतस यानी वीर्य, और रेत से आप उत्पन्न हुआ। तो इस विराट पुरुष के अवयव निर्माण और मानवीय गर्भ का निर्माण, जो मैंने कहा था कि आधुनिक विज्ञान को भी हमको देखना होगा, तो वो दोनों सिद्धांत एक जैसे हैं। अगर हम आधुनिक गर्भशास्त्र को देखें तो आधुनिक गर्भशास्त्र में 32 दिन के गर्भ को सिर और मुख उत्पन्न होता है, और जब 5वां सप्ताह होता है तो 5वें सप्ताह में नासिका रंध्र दिखने लगते हैं, और इस समय से ही मुख में तालु, जिह्वा और अंतर जिह्वा, और इसके साथ साथ ही स्वर यंत्र, ये सब तैयार होते हैं। मुख से वाणी तैयार होती है, वाचा तैयार होती है। ये विधान ऋषियों ने किया ही है, जैसा आपने अभी ऐतरेय उपनिषद में सुना है, और ये आधुनिक विज्ञान से भी सिद्ध होता है। उसी समय श्वसन संस्था तैयार होती है, ऐसा आधुनिक विज्ञान कहता है। वैसे ही ऋषियों ने भी कहा कि प्राण तैयार होता है। नासिका रंध्र के बाद आंखें तैयार होती हैं, और आधुनिक विज्ञान के अनुसार जब 12 mm का गर्भ होता है उस समय उसे नासिका रंध्र दिखते हैं, मगर आंख नहीं दिखती।
और जब वो गर्भ 14 mm का हो जाता है उस समय गर्भ को आंख होती है। आंख के बाद कान तैयार होते हैं, ऐसा विज्ञान कहता है। वही बात ऋषियों ने भी कही। और इसके बाद त्वचा निर्माण होती है, हृदय निर्माण होता है, नाभि, शिश्न, ये सब उसी क्रम से निर्माण होते हैं जिस क्रम से हमारे उपनिषद में दिया हुआ है। उपनिषद में यद्यपि गुदा का उल्लेख नहीं है, परंतु जैसा कि मैंने पहले कहा था कि श्रीमद् भागवत का भी विचार करना है, तो श्रीमद् भागवत में गुदा का उल्लेख है। आधुनिक विज्ञान जिसको हम गर्भशास्त्र कहते हैं, वह भी कहता है कि गुदा का निर्माण शिश्न के बाद होता है। श्रीमद् भागवत में उल्लेख है कि निरभिद्यतास्य प्रथमं मुखं वाणी तथो भवत, मुखं वाणी ततो भवत, वाण्या वह्निरथो नासे प्राणो तो घ्राणरेतयोः, घ्राणाद्वायुरभिद्येताम् अक्षिणी चक्षुरेतयोः, तस्मात् सूर्यो व्यभिद्येताम् कर्णौ श्रोत्रं ततो दिशः, निर्बिभेद विराजस्त्वग्रोमश्वादयस्ततः, निर्बिभेद विराजस्त्वग्रोमश्मश्वादयस्ततः, तत ओषधयश्चासन् शिश्नं निर्बिभिदेतसः, रेतस्तस्मादाप आसन् निरभिद्यत वैगुदम्, गुदादपानोपानाच्च मृत्युर्लोक भयंकरः। इसका मतलब श्रीमद् भागवत के अनुसार भी गुदा या गुद शिश्न के बाद तैयार होता है। अब एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार करना है कि गर्भ को हृदय कब निर्माण होता है, क्योंकि श्रीमद् भागवत के अनुसार हृदय ये दूसरे मास में तैयार होता है। निदिध्यासोरात्ममायां हृदयं निरभिद्यत, ततो मनस्ततश्चन्द्रः संकल्पः काम एव च, त्वक् चर्म मांस रुधिर मेदो मज्जास्थि धातवः, भूम्यप्तेजो मया सप्त प्राणो व्योमाम्बुवायुभिः। अब आधुनिक विज्ञान की बात करें, 1972 तक प्राचीन विधान के अनुसार जो विचार करते थे और जो अर्वाचीन लोग विचार करते थे, उनको लगता था कि प्राचीन विधान गलत है, क्योंकि उस समय डॉक्टरों के सामूहिक मतानुसार हृदय का निर्माण 5वें मास में होता था। और अपने शास्त्रों में, जैसा कि मैंने भागवत का उल्लेख किया है, भागवत में यह बताया गया है कि दूसरे मास में हृदय का निर्माण होता है। लेकिन इसमें 1972 में इंग्लैंड में शोध कार्य हुआ। उस समय इस शोध के लिए डायसोनार यंत्र का उपयोग किया गया और उस सर्वोत्तम सम्मति से उस समय यह तय हुआ कि भाई हृदय का निर्माण जो होता है वह द्वितीय मास के अंत में होता है। अब बताइए, श्रीमद् भागवत में उल्लेख ये विज्ञान का प्रतीक है या नहीं? उसी प्रकार एक और महत्वपूर्ण वर्णन है। ऐतरेय उपनिषद में वर्णन आता है कि कर्णाभ्याम श्रोत्रम श्रोत्रादिदस्त्वं निरभिद्यत, कान से श्रवणेंद्रिय और श्रवणेंद्रिय से दिशाएं उत्पन्न हुई। इसका आशय ऊपर नीचे, दाएं बाएं, सीधी टेढ़ी, आगे पीछे, ये सारी दिशाएं जो हैं वो कान से समझ में आने लगी। यह उपनिषद ऐतरेय में उल्लेख है। और 1925 में आधुनिक विज्ञान को पता लगा कि दिशा जानने का साधन कान में है। 1925 में मैकेनली ने शोध किया लेबिरिंथ का, और 1936 में
रास और टेट ने इस विषय पर निबंध लिखा और आधुनिक जगत को अवगत कराया कि अपना सिर तिरछा बाएं दाएं घूमने का ज्ञान अर्थात दिशा ज्ञान, इसका साधन लैबिरिंथ है और यह कान के अंदर रहता है। इतना गहरा ज्ञान और प्रक्रिया है गर्भ निर्माण के संबंध में। इस प्रक्रिया से निर्माण होने वाले गर्भ पर यदि संस्कार उपयुक्त नहीं हुए तो क्या होगा, और संस्कार उपयुक्त अगर हो गए तो क्या होगा। हमारे यहां प्राचीन परंपरा में संस्कार प्रकरण जहां आता है वहां गर्भाधान संस्कार से हम गर्भ का धारण कराते हैं। विवाह के पश्चात जो शास्त्र में विधान बताया गया है उस विधान के अनुसार तिथि निर्धारित होती है और तिथि निर्धारित होने के पश्चात गर्भाधान संस्कार किया जाता है। गर्भाधान संस्कार में वेदों के मंत्र हैं। आजकल बहुत कम जगह पर यह संस्कार होता है, बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन यह बड़ा वैज्ञानिक है। आधुनिक लोग विचार नहीं करते, उनको लगता है कि यह सब पाखंड है। मैं पूछता हूं, क्या आपको जितना पता है उतना ही ज्ञान है क्या? अगर उतना ही ज्ञान है तो फिर इतने शोध कार्य क्यों हो रहे हैं? अरबों खरबों रुपए रिसर्च पर क्यों खर्च हो रहे हैं? क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जितना जितना ज्ञान हम अर्जित कर सकें, तो हमारे ऋषियों मुनियों ने ऐसे नहीं संस्कार प्रकरण बनाए हैं। बड़ा शोध किया उन्होंने, तपस्या की है और तब बताया है कि इन संस्कारों का क्या महत्व है। तो ऐसा गर्भाधान संस्कार करने के पश्चात जिस प्रक्रिया से मैंने बताया, उस प्रक्रिया से गर्भ का धीरे धीरे निर्माण होता है। और जिस समय माता के गर्भ में संतान होती है, उस समय गर्भ में ही उसको संस्कार देने की प्रक्रिया है। यह लौकिक प्रक्रिया भी है। इसमें शास्त्रोक्त प्रक्रिया तो है ही है। गर्भाधान, पुंसवन, अनवलोभन, विष्णुपली, जातकर्म, नामकर्म, अनेक संस्कार हैं। लेकिन गर्भाधान से लेकर और जन्म के मध्य भी अनेक संस्कार हैं। शास्त्रीय संस्कार तो है ही हैं, लेकिन अगर लौकिक विचार करें तो इसको माता पिता को इस पर विचार करना चाहिए कि हम अपने पुत्र या पुत्री को, जो भी गर्भ में संतान है, उसको हम कैसे संस्कार दे रहे हैं। संस्कार कैसे आते हैं? खान पान से, आपके विचारों से, आपके वातावरण निर्मिति से। आप क्या सुन रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, आप किस प्रकार की प्रवृत्तियां आप में विद्यमान हैं, इस सब का प्रभाव पड़ता है गर्भ के अंदर। आपको महाभारत में अभिमन्यु का चरित्र सबको पता है कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह की विद्या थी। और हमारे आसपास भी अनेक उदाहरण मिलते हैं कि कई बालक बालिकाएं ऐसी छोटे अवस्था में ही होती हैं, चाहे वो वैदिक शास्त्रीय ज्ञान में हो, संगीत में हो, किसी भी विद्या में हो, कि 3-4 साल 5 साल के बालक अच्छा संगीत गाने लगते हैं, एक पाठी ब्राह्मण होते हैं। उसका कारण क्या है? तो गर्भावस्था में जब वो शिशु होता है, उस समय माता पिता क्या कर रहे हैं? अब विचार करिए, अगर गर्भ में जिस समय संतान है, उस समय माता अगर कुरकुरे खाएगी और गोल्ड स्पॉट पिएगी, कोका कोला पिएगी और अभद्र भाषा लिखेगी, तो फिर उस संतान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? होने वाली संतान पर क्या संस्कार होंगे? तो श्रवण का, मनन का, दृश्य का, खान पान का विचार जिस समय गर्भ में बालक होता है उस समय से शुरू करना चाहिए। और ऐसे तैयार हुआ गर्भ जब 7 माह का हो जाता है, तब वो उस विचलित होने लगता है गर्भ में। गर्भोपनिषद में एक वर्णन आता है
कि जीव को गर्भस्थ रहते समय 7वें माह में ज्ञान होता है, वो सब कुछ भूल जाता है। कब? जब बाहर आता है। क्योंकि जिस समय गर्भ में होता है 7वें माह में, उस समय वो वचन देता है प्रभु को कि हे ईश्वर, मुझे जल्दी बाहर निकालो। आप हमको जल्दी बाहर निकालोगे तो मैं वही करूंगा जो आपने ग्रंथों में बताकर रखा है। अच्छा काम करूंगा, लोगों की सेवा करूंगा, भगवान का श्रवण भजन निधिध्यासन करूंगा। लेकिन बाहर आने के बाद वो सब कुछ भूल जाता है और अपना वचन भंग कर देता है। लेकिन परमेश्वर उसका प्रारब्ध यथावत उसे हैंडओवर करता है कि भैया ये लो तुम्हारी गठरी जो तुम अपने साथ लेके आए हो, अच्छे कर्मों की बुरे कर्मों की सारी गठरिया उसको सौंप देता है और फिर प्रतीक्षा करता है कि अब गर्भ बाहर आ गया, अब इसके द्वारा किए जाने वाले कर्मों का फिर संचय करना है और फिर इसको उसका प्रतिफल देना है, चाहे संचित कर्म के रूप में, प्रारब्ध कर्म के रूप में। इसका हम कर्म के बारे में और विचार आगे करेंगे। अब हम आगे के संस्कारों पर बात करें। यद्यपि संस्कार तो बहुत है, जैसा कि मैंने बताया गर्भाधान के बाद भी, लेकिन हम उन सारे संस्कारों की पर विचार नहीं करके उपनयन पर चर्चा शुरू करते हैं। क्योंकि 4 आश्रम जो अपने यहां बताए गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास, सबसे पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य का। और ब्रह्मचर्य के पालन के लिए सबसे पहले उपनयन करना होता है। उपनयन मतलब क्या है? इस समूह में अनेक विद्वान जुड़े हुए हैं, इसीलिए उन विद्वानों को बताने की आवश्यकता नहीं है। परंतु कुछ ऐसे भी लोग ये चर्चा सुन रहे हैं जिनको बताना आवश्यक है, कुछ छात्र जुड़े हुए हैं उनको बताना आवश्यक है। इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि उपनयन का शाब्दिक अर्थ अगर जाने तो उपसमीपे आचार्यादीनां बटोर्नयनम प्रापणम उपनयनम। उप नाम समीप, बालक को आचार्य के समीप ले जाना अर्थात उपनयन। दूसरा भी एक उसकी व्युत्पत्ति है, गुरोर्व्रतानां वेदस्य यमस्य नियमस्य च। गुरोर्व्रतानां वेदस्य यमस्य नियमस्य च देवतानां समीपं वा येनासौ नीयते द्विजः। अर्थात वह कार्य जिसके द्वारा व्यक्ति गुरु, वेद, यम, नियम का व्रत के लिए दीक्षित किया जाए, उसे हम कहेंगे उपनयन। इसका दूसरा नाम यज्ञोपवीत भी है। कारण यह है कि इस संस्कार में हम यज्ञोपवीत धारण कराते हैं। तो यज्ञोपवीत क्या है? इसमें भी 2 शब्द हैं, यज्ञ, यज्ञ और उपवीत। वित का अर्थ होता है बिना हुआ वस्त्र, उपवीत अर्थ है उपवस्त्र भी होता है। तो जन्म के समय जो जीव होता है, बालक या बालिका होती है, चूंकि हम यज्ञोपवीत की बात कर रहे हैं, तो एक वस्त्र में लपेटकर उसको रखते हैं। लेकिन संस्कार के बाद उपवस्त्र आवश्यक है। और यज्ञोपवीत के निर्माण की भी अपनी विधि है। ऐसा नहीं कि आप कोई डोरा लें और पहना दे उसको, नहीं। अत्यंत महत्वपूर्ण है यह नवतंतु युक्त, ये नवतंतु होते हैं इसमें, और प्रत्येक तंतु पर एक एक देवता का वास होता है। अब इसमें यह भी विचारणीय बात है कि ये कितना वित्त कितना होना चाहिए, सूत्र कितना लंबा होना चाहिए। तो उसका प्रमाण बताया है कि 96 अंगुल। अब प्रश्न ये भी आधुनिक लोग पूछते हैं और पूछना भी चाहिए, अच्छी बात है, क्योंकि शास्त्रों ने जो भी विधान किया है ना, वो बहुत सोच समझ के शास्त्रोक्त ढंग से किया है। तो पूछना चाहिए क्यों 96 अंगुल है? क्योंकि
प्रत्येक मनुष्य अपने हाथ से 7 बित्ते का होता है। कहते हैं ना कि अरे 7 बित्ते के तो हो। क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने वित्त से, अगर ये 1 बित्ता है तो इससे अगर उसको नाप ले वो खुद को, तो 7 बित्ते का होगा, अर्थात 3.5 हाथ का। और एक सिद्धांत है, 1 बित्ते में 12 अंगुली वित्त। थोड़ा सा बीच में व्यवधान आ गया था, कोई बात नहीं, ये चलता रहता है। तो 1284 अंगुल का ये मनुष्य होता है। अब इस 84 वाले मनुष्य को 96 तक पहुंचना है। 24 चौक 96, 96 वाला देवता बनता है, क्योंकि हम 3.5 हाथ के होते हैं और देवता ये 4 हाथ के होते हैं। तो 24 चौक 96, 84 वाला मनुष्य इस दिव्य ब्रह्म सूत्र को धारण करके 96 वाला देवता बन जाए, यह प्रार्थना करता है। इसलिए मानव से देवता बनने की जो प्रक्रिया का अंग है वो है यज्ञोपवीत। कल मैंने बात की थी कि मनुष्यत्व से देवत्व में प्रवेश करना है, यह मनुष्य का जीवन दर्शन है। तो मनुष्यत्व से देवत्व में प्रवेश दिलाने का जो मंत्र है वो है गायत्री मंत्र, और तंत्र है प्राणायाम, और योग्यता है ब्रह्म सूत्र। मैंने जैसा कि पहले कहा कि 9 तंतु होते हैं और 9 तंतु की त्रिसूत्री होती है, 3 सूत होते हैं। तो 9 सूत्र में 9 देवताओं का क्या विधान है? ओंकारं प्रथम तन्तौ न्यसामि, अग्निं द्वितीय तन्तौ न्यसामि, नागां तृतीय तन्तौ न्यसामि, सोमं चतुर्थ तन्तौ न्यसामि, पितॄन् पंचम तन्तौ न्यसामि, प्रजापतिं षष्ठ तन्तौ न्यसामि, वायुं सप्तम तन्तौ न्यसामि, सूर्यं अष्टम तन्तौ न्यसामि और विश्वान् देवान् नवम तन्तौ न्यसामि। इन 9 देवताओं का 9 सूत्री पर आसनस्थ करना है, उनको न्यास करना है। और त्रिसूत्री जो है उसकी फिर त्रिसूत्री बनानी है, उसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, ये भी त्रिसूत्री कही जाती है। 3 अग्नि कहे जाते हैं, गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि और आहवनीय। और ज्ञान, कर्म और भक्ति ये भी कहा जाता है। और ये उपवीत, यज्ञोपवीत धारण करने के पश्चात जो हम देव कार्य जब करते हैं तो सव्य होना चाहिए, अर्थात बाएं कंधे पर यज्ञोपवीत और यहां से दाहिने से निकला हुआ। और जिस समय पितृ कार्य करते हैं उस समय अपसव्य में होता है, अर्थात दाहिने कंधे पर करते हैं। और जब मनुष्य कर्म करते हैं, सामान्य रहते हैं, उस समय निविति की जाती है, यानी जनेऊ की माला की जाती है। इस प्रकार वो संस्कार में, उपनयन में यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है। और फिर जब ये संस्कार हो जाता है और गुरुकुल में जाने का समय आता है, उस समय उसके गुरु के द्वारा उसको कुछ वचन बताए जाते हैं, उसको कुछ उपदेश किया जाता है। क्या है? ब्रह्मचार्य से पहला मतलब आज से तुम ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचारी होने का क्या तात्पर्य है? बोले पहले आश्रम में तुम प्रवेश कर रहे हो, आज से तुम्हारी सारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो उस ब्रह्मचारी को बताया जाता है कि आपने सारी इंद्रियों को संयमित रखना है। दूसरा अपोषान, आज से जब भी खाना खाने आप बैठोगे, भोजन ग्रहण करने के लिए बैठोगे, उस समय बोले उसका विधान होता है कि पहले अपनी थाल जो रखी है उसको परिसिंचन करना, जल घुमाना चारों तरफ। और उस समय सत्येन वा ऋतेन परिसिंचामि, सत्य और ऋत, इससे मैं परिसिंचन कर रहा हूं। अगर सूक्ष्म में देखें तो सत्य और ऋत थोड़ा थोड़ा अलग है, लेकिन अगर
बड़े अर्थ में देखें तो दोनों का अर्थ एक ही है, सत्येन वा ऋतेन परिशिंचामि, जल घुमाते हैं और फिर अपनी परंपरा के अनुसार आहुति देते हैं। चित्राय स्वाहा, चित्रगुप्ताय स्वाहा, यमाय स्वाहा, यमधर्माय स्वाहा, सर्वेभ्यो भूतेभ्यो स्वाहा, या भूपतये नमः, भुवनपतये नमः, भूतानां पतये नमः। जैसी जैसी परंपरा जिसके जिसके घर में है उस हिसाब से वो दी जाती है आहुति। जो जल आस्तरण किया है उसके बाहर हम आहुति देते हैं और फिर से परिसिंचन करते हैं अन्न को, और जो अन्न बीच में होता है जिसको हम चावल कहते हैं, भात कहते हैं, पूरी थाली पर ऐसा हाथ रखा जाता है और अपने अपने परंपरा के अनुसार स्वादोपितो मदोपितो वयम त्वाम ब्रूमहे अस्माकममिता भवा, या अन्नपते नस्यनो देह्यनमे वस्य सुष्मिणः प्रप्रदातारंतार्ष ऊर्जन्नो देहि द्विपदेशं चतुष्पदे। ऐसा मंत्र कह के उसको अभिमंत्रित किया जाता है और अभिमंत्रित करने के बाद फिर आहुति ली जाती है। जो प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा, ये क्यों आहुतियां लेते हैं? कारण है क्योंकि हम ये जो भोजन कर रहे हैं ये एक प्रकार का हवन है। हमारे यहां एक श्लोक कहा जाता है कि अन्न है पूर्ण ब्रह्म, उदर भरण नोहे जानिजे यज्ञ कर्म। ये उदर भरण के लिए केवल नहीं हम खा रहे हैं, ये यज्ञ कर्म कर रहे हैं। यहां पर जठराग्नि है पेट के अंदर, और ये जो हमारी मशीन है ना, ये देह मशीन है और मशीन की एक प्रक्रिया होती है। जैसे पाचन की यहां प्रक्रिया है, आधुनिक विज्ञान बताता है, ये सब हमारे आयुर्वेद शास्त्र में भी बताया गया है। तो पंच प्राण या पंच वायु होते हैं हमारे अंदर, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। इन पांचों वायुओं को हम वो पहले आहुति देते हैं और उस आहुति के पहले एक अपोषण लेते हैं, जो मैंने कहा अपोषान अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, मतलब हे अमृत त्वम उपस्तरणमसि। यज्ञ के पहले नीचे का उपस्तरण हो, उसके बाद फिर आहुति प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान को दी और फिर ब्रह्मणिमात्मानम अमृतत्वाया, और फिर हम हवन शुरू करते हैं। हवन भी कैसे होना चाहिए, कितना खाना चाहिए, इन स्मृति ग्रंथों में दिया गया है। मनुष्य को, स्वस्थ मनुष्य को 32 आहुति ही की लेनी है, इससे ज्यादा नहीं। और उसके बाद जब भोजन हो जाता है, हवन हो जाता है, तो फिर हे अमृतः त्वम अपिधानम असि, ऊपर फिर अपोषण किया जाता है। तो उस ब्रह्मचारी को ये बताते हैं गुरु कि अपोषान आचमनम कुरु मूत्र पुरेशादौ शुद्ध्यर्थमित्यर्थः। मतलब कि जब मलमूत्र का त्याग करने जाओगे उस समय जो ये यज्ञोपवीत है उसकी पहले निविति करना, क्योंकि मनुष्य कर्म करने जा रहे हैं। और उस यज्ञोपवीत को अशुद्ध न हो, अशुचि व्यवस्था में हम जा रहे हैं। मलमूत्र त्याग करेंगे तो निश्चित रूप से अशुचि अवस्था होगी। इसलिए इस पवित्र ग्रंथि को, इस पवित्र उपवीत को, जिस पर हमने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का भी आह्वान किया है। ऋग्वेदम प्रथम दोरके न्यसामि, यजुर्वेदम द्वितीय दोरके न्यसामि, सामवेदम तृतीय दोरके न्यसामि, अथर्ववेदम ग्रंथौ न्यसामि, ऐसा न्यास किया है। ऐसा पवित्र उपवीत है, इसलिए वो अशुचि व्यवस्था में ऊपर रखना। कहां? बोले दाहिने कान पर लपेट के रखना। अब क्यों रखना भैया? उसका भी कोई कारण है? हाँ बिल्कुल है। एक तो अशुचि अवस्था में जाने के लिए सबसे ऊपर जो स्थान है हमारे पास सुरक्षित रखने के लिए वो ये है, तो फिर दाहिने पर ही क्यों रखना? तो विप्रस्य दक्षिणे कर्णे सर्वे तिष्ठन्ति देवताः, सारे देवताओं का वास यहां पर है दक्षिण कर्ण में, इसलिए वहां पर उसको सुरक्षित रखना देवताओं के पास। और अगर आधुनिक कारण पर हम विचार करें तो दाहिने कान की नस और गुप्तेंद्रिय अंडकोश का अन्योन्य संबंध है। और मूत्रोत्सर्ग जब होता है, मूत्र का उत्सर्ग हम जब करते हैं, उस समय ऐसी संभावना होती है सूक्ष्म रूप से वीर्य स्त्राव हो सकता है। इसलिए
उस यज्ञोपवीत को कान पर लपेटने से इसको एक बंधन मिलता है और शुक्रनाश से बचाव होता है। ऐसा सब संस्कार हमारे यहाँ है। तो मूत्र पुरेशादौ शुद्ध्यर्थमित्यर्थः कर्म कुरु संध्योपासनादित्यर्थः। रोज संध्या करनी है, सुबह शाम और दोपहर में। किसी वेद में या किसी की परंपरा में 2 समय संध्या होती है, सुबह और शाम में। किसी के यहाँ 3 समय संध्या होती है, लेकिन जिसके यहाँ 2 बार संध्या होती है उसको बताया है कि दोपहर में बोले सूर्य की प्रार्थना करनी है, उस समय सूक्त कहने हैं वेदों के। तो संध्योपासना आदि इत्यर्थः, उस समय संध्या करनी है संधि काल में, जिस समय सूर्य उदय और होने वाला होता है उस समय आपको सूर्य को अर्घ्य देने हैं, गायत्री जप करना है। ये बहुत विचार हैं, अभी इतना समय नहीं है कि हम बहुत विस्तार से बताएं, लेकिन संध्योपासनादित्यर्थः दिवामा स्वाप्सेः। दिन में सोना नहीं, ब्रह्मचारी ने, विद्यार्थी को दिन में सोना नहीं है। आचार्याधीनो वेदमधीश्वा। आचार्य के पास जा रहे हो, गुरुकुल में जा रहे हो, तो आज से तुम्हारा वेदाध्ययन प्रारंभ हो गया। और सायं प्रातर भिक्षेथाः। अब घर से अन्न नहीं लेना, भिक्षान्न लेना है, गुरुकुल में जाना, भिक्षा मांगनी। इसीलिए सबसे पहली भिक्षा उपनयन के बाद अपनी माता से ली जाती है, और माता से भिक्षा लेने के उपरांत फिर सबसे अन्य से भिक्षा ली जाती है। तो सायं प्रातर भिक्षेथाः और सायं प्रातर समिधमादेहि। जो भिक्षान्न मिलेगा उस भिक्षान्न को पहले गुरु को अर्पण करना, और फिर वो जो देंगे प्रसाद रूप में वो ग्रहण करना। तो सायं प्रातर भिक्षेथाः, सायं प्रातः समिधमादेहि, समिधा हवन करना। और अप्रत्याख्यायनमग्रे भिक्षेथाः अप्रत्याख्यायिनीं वा। जो सम्मान से भिक्षा देगा ना, उसी के पास भिक्षा लेना। अपमान करके भिक्षा देगा तो उससे मांगना नहीं। इस प्रकार का सब उपदेश गुरु के द्वारा किया जाता है। ऐसा संस्कार यदि गर्भ से लेकर यज्ञोपवीत तक प्राप्त, यज्ञोपवीत उपनयन होने तक प्राप्त होता है, तो बोले उस मकान की नींव तो पक्की हो ही जाएगी ना, क्योंकि नींव तो ब्रह्मचर्य आश्रम ही है। और जब नींव पक्की होगी तो उस पर खड़ा होने वाला मकान भी पक्का होगा, और वह जीव अपना कल्याण निश्चित रूप से कर सकता है, आत्म कल्याण कर सकता है। ऐसा कल्याण करने के लिए ही संतों ने, भक्तों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने आपके सामने, समाज के सामने उदाहरण भी प्रस्तुत किए हैं। कल ही हमने बताया था कि नवविधा भक्ति में कल थोड़ी सी चर्चा श्रवण भक्ति की हुई थी। ये नवविधा भक्ति क्या है? श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यम आत्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मयेधीतमुत्तमम्। इस प्रकार श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। और ये नवविधा भक्ति किसने किसने की? श्री कृष्ण श्रवणे परीक्षितिरभूत वैयासके कीर्तने प्रह्लाद स्मरणे तदंग्रि भजने लक्ष्मी पृथु पूजने अक्रूरस्त्वभिवंदने कपिपतिर्दास्ये च सख्येऽर्जुनो सर्वस्यात्मनिवेदने बलिरभूत कृष्णाप्तिरेषां परम। एक एक भक्ति एक एक परम भागवत ने की, संतों ने की, ऋषियों ने की, महर्षियों ने की। कल हमने राजा परीक्षित की छोटी सी घटनाएं आपको बताई थी, श्रवण भक्ति की, कि शुकाचार्य ने उनको श्रवण भक्ति से तृप्त किया और वो मुक्त हो गए। आज हम थोड़ा सा कीर्तन भक्ति की ओर बढ़ेंगे और कीर्तन भक्ति का विचार करेंगे। कीर्तन की अनेक परंपराएं संपूर्ण भारतवर्ष में हैं, विद्यमान हैं।
महाराष्ट्र में है, बंगाल में है, उड़ीसा में है, गुजरात में है, अन्य भी कई प्रांतों में है। लेकिन कीर्तन के आचार्य के रूप में, जैसा कि अभी श्लोक में आपको बताया गया कि श्री कृष्ण श्रवणे परीक्षितिरभूत वैयास के कीर्तने, व्यास जी ये प्रतिष्ठित हैं। परंतु इस परंपरा के भी पूर्व का इतिहास अगर देखें तो हमारे शास्त्रों में यह प्रमाण मिलेगा कि आद्य कीर्तनाचार्य ये देवर्षि नारद जी हैं। कीर्तन की सभी परंपराओं का हम उल्लेख यहां नहीं कर रहे हैं समय की कमी के कारण, लेकिन जो मुख्य दो परंपराएं हैं, बात की परंपराएं अनेक आई हैं, जो दो परंपराएं प्रतिष्ठित हैं उनके बारे में हम थोड़ा विचार करेंगे। हरिसंकीर्तनस्यात्र संप्रदायो द्विधा मतः, वैयासिको नारदेयश्च आद्य श्री नारदाश्रितः। हरिसंकीर्तनस्यात्र संप्रदायो द्विधा मतः, हरि कीर्तन के दो संप्रदाय हैं। पहला वैयासिको नारदेयश्च आद्य श्री नारदाश्रितः, पहली आद्य है वो नारद से आश्रित है, जिसको हम नारदीय कीर्तन परंपरा कहते हैं। और दूसरी जो वैयासिकी कीर्तनी है। इन दोनों की अपनी परंपराएं हैं। वैयासिकी कीर्तन में आसनम समधिष्ठाय यः पुस्तक पुरस्सरम भगवच्चरितमाख्यानम स वै वैयासिको मतः। व्यास जी की जो परंपरा है कि आसनम समधिष्ठाय, आसन पर बैठना, यह पुस्तक पुरस्सरम, कोई भी वेद शास्त्र पुराण की एक पुस्तक जो सामने हो जिस पर हम चर्चा करेंगे, और भगवच्चरितमाख्यानम, और भगवान के चरित्र का आख्यान हम करेंगे, स वै वैयासिको मतः। जो हम अभी आपसे भगवत चर्चा कर रहे हैं, ज्ञान चर्चा कर रहे हैं, ये व्यास पद्धति है। और आद्य परंपरा जो है, जिसको नारदीय परंपरा कहा, वीणादिवाद्य संगीत साहित्य समलंकृतम संकीर्तनम समुत्थाय नारदेयस्य कीर्तितः। नारद की जो परंपरा है उसमें वीणादि वाद्य लेना, हाथ में मजीरा लेना, और साहित्य से समलंकृत होना चाहिए वो कीर्तनकार, और संकीर्तनम समुत्थाय, खड़े होकर वो कीर्तन करते हैं, वो नारदीय विधि है। तो ये दोनों ऋषि कीर्तन के आचार्य प्रसिद्ध हैं। हम इन दोनों आचार्यों के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। पहले हम व्यास परंपरा की चर्चा करते हैं। व्यास जी के बारे में थोड़ी जानकारी जिनको नहीं है, अनेक लोगों को जानकारी है, लेकिन छात्रों को या जो नए सुनने वाले हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं कि राजा उपरिचर वसु, उनकी कन्या अद्रि नाम की अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न सत्यवती, उसका पालन एक मछुआरे के यहाँ हुआ, और यमुना के एक द्वीप पर ऋषि पराशर के साथ उसका संयोग हुआ, और उस संयोग से जो पुत्र प्राप्त हुआ वो व्यास जी हैं। चूंकि ये संयोग द्वीप पर हुआ था, इसलिए इनको द्वैपायन कहा जाता है, और इनका रंग सावला था, इसलिए इनको कृष्ण भी कहा जाता है, कृष्ण द्वैपायन। इन कृष्ण द्वैपायन ने वेद का विस्तार किया, विभाग किया। ये सभी को पता है कि पहले ये अखंड एक वेद था, लेकिन व्यास जी ने इसके विभाग किए। और विव्यास वेदान यस्यान स तस्मान व्यास इति स्मृतः, महाभारत के आदि पर्व में उल्लेख है कि उन्हें ईश्वर कृपा से वेद वेदांग इतिहास का ज्ञान प्राप्त हुआ, दर्शन हुआ, और इस अतुलनीय ज्ञान के कारण वेदव्यास जी ब्रह्मर्षि कहलाए। इन वेदव्यास जी ने हिमालय की तलहटी में तपश्चर्या की, और उस तपश्चर्या का फल हुआ कि महाभारत का इन्हें प्रत्यक्ष दर्शन हुआ, और इन्होंने पंचम वेद, जिसको व्यास संहिता या कार्ष्ण वेद भी कहते हैं, उसकी रचना की। और ये ऐसा ग्रंथ है
जिसमें लोक धर्म, व्यवहार, नीति, राजनीति, युद्ध विद्या, धर्म, वेदांत, ये सभी विषयों का समावेश इस ग्रंथ में है। इसीलिए ऐसा कहा भी जाता है कि यदि हास्ति तदन्यास्ति यन्नेहास्ति न कुत्रचित। अर्थात जो इस महाभारत में है वही सब जगह है, जो यहां है वही सब जगह है, और जो यहां नहीं है वो कहीं नहीं है। आज हम जो महाभारत देखते हैं उसमें 1,00,000 श्लोक देखते हैं, लेकिन जिस समय इस महाभारत की रचना हुई, उन्हें दर्शन हुआ, उस समय ये मूल महाभारत 60 लाख श्लोकों का था। इस 60 लाख श्लोक में से 30 लाख श्लोक स्वर्ग में गए, 15 लाख पितृलोक में गए, 14 लाख गंधर्वलोक में गए, और मात्र 1 लाख मृत्युलोक में यानी पृथ्वी तल पर आए। और जिस समय इसकी रचना करनी थी उस समय व्यास जी चिंतित थे कि इतने बड़े ग्रंथ की रचना करनी है जिसमें सभी विषयों का समावेश होना है, तो इसके लिए लेखक कौन मिलेगा। तब ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी को चिंता हुई कि व्यास जी को चिंता हो रही है, वो आए। व्यास जी ने प्रार्थना की कि हे पितामह, आप बताइए लेखन कैसे मिल होगा हमारा। तो हमको चाहिए विद्या वारिधि शुद्ध लेखन पटु सुस्पष्ट शुद्धाक्षरी, दृष्टि वा श्रुति दोष अल्प ही न हो, एकाग्र हो कार्य में। विद्या वारिधि हो, शुद्ध लेखन पटु हो, सुस्पष्ट हो, शुद्धाक्षरी हो, श्रुति दोष भी न हो और एकाग्र हो, ऐसा कौन मिलेगा। सुस्थिर आसनी भी हो, किसी की बाधा भी न हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा, भाई तुम्हारी इतनी शर्तें हैं, पृथ्वी लोक पर तो ऐसा लोक मिलना कठिन है, पृथ्वी लोक पर तो ऐसा लेखक नहीं मिलेगा। तो ऐसा लेखक तुमको मैं भेजता हूं वहां से, स्वर्गलोक से, उसी को भेजना होगा, देवलोक से ही आएगा। और तब उन्होंने गणेश जी को लेखक के रूप में वहां भेजा। अब गणेश जी जब आए, उन्होंने विचार किया कि 60 लाख श्लोक लिखने हैं और वेदव्यास जी बोलेंगे और हमें लिखना है, बहुत समय लग जाएगा, तो क्या कुछ शर्त रखें। तो गणेश जी ने उनसे कहा, यह कथा आपको पता होगी, फिर मैं संक्षेप में मैं बताता हूं। गणेश जी ने कहा कि ठीक है, हम आपके लेखक बनेंगे, लेकिन एक शर्त मेरी है कि आप सतत बोलते रहेंगे, बीच में रुकेंगे नहीं। व्यास जी ने विचार किया कि वाह वाह रे वाह, लेखक तो बड़ा बुद्धिमान मिला है, हमको कह रहा है कि एक रंग बोलते रहिए, लेकिन जब लेखक की शर्त थी तो माननी पड़ेगी, क्योंकि ब्रह्मा जी ने भेजा था उसको। उन्होंने कहा ठीक है, आपकी बात तो मैं मान लेता हूं, लेकिन मेरी भी एक बात आपको माननी पड़ेगी कि मैं जब श्लोक बोलूंगा उस समय उसका अर्थ जब तक आपको समझ में नहीं आ जाएगा, स्पष्ट नहीं हो जाएगा, गर्भित अर्थ उसका नहीं समझ में आ जाएगा, तब तक बोले आगे हम नहीं बोलेंगे। गणेश जी ने सोचा कि वाह रे वाह, आप भी कम नहीं हो, ठीक है बोले, आपकी शर्त हमें मंजूर है। और जब व्यास जी बोलने लगे तो उस समय जब जब उनको ऐसा लगे कि अब हमको विश्राम लेना है, उस समय ऐसा कोई कूट श्लोक बोलते थे। कूट श्लोक को ग्रंथ ग्रंथि भी कहते हैं। तो ऐसा कूट श्लोक बोलते थे जिसका गर्भित अर्थ समझने में गणेश जी को थोड़ा समय लगे, उतने में मैं विश्राम कर लूं और विचार कर लूं और फिर आगे बोलूं। तो इस समय 3 साल वो महाभारत लिखने में लग गए, इस मनुष्य के 3 साल। और रोज 5480 श्लोकों का लेखन रोज होता था। रोज व्यास जी बोलते थे और गणेश जी रोज लिखते थे। 5480 गुणे 365 गुणे 3 वर्ष, तब ये 60 लाख श्लोकों का पूर्ण महाभारत पूर्ण हुआ। और इसमें ग्रंथ ग्रंथि श्लोक 8800, जिसको कूट श्लोक कहा जाता है, उनका भी समावेश हुआ। और तब ये
व्यास जी, जिनको हम आज वेद व्यास के रूप में सब लोग पहचानते हैं, ये एक कीर्तनकार, जिसको व्यास पद्धति के कीर्तनकार हैं। और दूसरे आद्य परंपरा जो नारद परंपरा मैंने बताई, हमारा जिस समय कुलपति जी के साथ वार्ता हुई थी, आदरणीय श्री राजा राम जी शुक्ल के साथ, वो हमारे अग्रज हैं जैसा मैंने बताया, तो उस समय ये बात हुई थी कि हम काशी में आएंगे और विश्वविद्यालय में नारदीय पद्धति से कीर्तन होगा। लेकिन ये ऐसा सब व्यवधान आ गया ये कोरोना का, उसके कारण ये सारा कुछ नहीं हो सका। तब उन्होंने आदेश दिया कि अब ऑनलाइन करना है। तो मैंने कहा ऑनलाइन नारदीय परंपरा का कीर्तन तो संभव नहीं है, क्योंकि उसमें वीणा आदिवाद्य संगीत, साहित्य समलंकृतम, उसमें हारमोनियम चाहिए, तबला चाहिए और भी सब साज बाज चाहिए, खड़े होके कीर्तन करना है, तो वो संभव नहीं है। तब उनके आदेश से तय हुआ कि ठीक है, ज्ञान चर्चा हो, व्यास पद्धति से व्याख्यान होगा। और मैं आपको बताऊं कि ये ऑनलाइन पद्धति से मैं पहले बार ही कर रहा हूं व्याख्यान। अनेक बार व्याख्यान किए हैं, भागवत सप्ताह भी किए हैं, लेकिन ये ऑनलाइन पद्धति से पहले ही बार कर रहा हूं। इसलिए हो सकता है थोड़ा व्यवधान हो या थोड़ा समझने में कुछ कमी रह जाए, तो भी भगवत भक्ति है, कोई बात नहीं। अब नारद जी कैसे में ही हम आपको बताएंगे। तो ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र थे, सनक, सनंदन, सनत कुमार। इन 4 पुत्रों, चारों ज्ञानी थे। और इसके बाद ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न हुए पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ, कर्दम इत्यादि। और गले से जो कंठ से उत्पन्न हुए वो है नारद। और ये जब उत्पन्न हुए, नारद जी का जब जन्म हुआ गले से, उस समय सर्वत्र अनावृष्टि फैली हुई थी। इनका जन्म हुआ और वर्षा हुई, इसलिए इनका नाम नारद। नारम ददौ जन्म काले तेनायम नारदाभिदः। नार अर्थात जल, जो नार देता है वो नारद। नारम जलम जीवनम ददातीति नारदः। या एक और उत्पत्ति है, न अलम ददातीति नालदः। नालदः और नारदः रलयोः अभेदः। और ब्रह्मवैवर्त पुराण में एक और उल्लेख है कि ददाति नारम ज्ञानंच बालकेभ्यश्च बालकः जाति स्मरो महाज्ञानी तेनायम नारदाभिदः। नार यानी ज्ञान। नारद जी बालकों को ज्ञानोपदेश करने में लगे, इसलिए नारद, बालक ध्रुव को परमेश्वर भक्ति का उपदेश करने वाले नारद ही हैं। तो ऐसे नारद को ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को सृष्टिकम चलाने का आदेश दिया। अब नारद के अलावा सभी पुत्रों ने विरक्त रहने का निर्णय मन में लिया और विनम्रता पूर्वक ब्रह्मा जी से निवेदन किया। लेकिन नारद जी ने प्रतिवाद किया। उन्होंने कहा कि ये भेदभाव क्यों? मानस पुत्रों को वैराग्य रूप अमृत दे रहे हैं आप, और मैं शरीर से उत्पन्न हूं, इसलिए मुझे प्रपंच, ये प्रपंच रूपी विष मुझे क्यों दे रहे हैं? कस्मै पुत्राय पीयूषान परम दत्तम तपोधुना कस्मै ददासि विषयम विषमम च विषाधिकम। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे तुम ये क्या बोल रहे हो? नारद जी ने कहा, मुझे पता है कि संसार चक्र में फंसने के बाद मात्र मनुष्य शोक और मोह इस चक्कर में फंस जाता है, लेकिन मुझे तो भगवान नाम का कीर्तन करना है, तो मैं तो ये काम करूंगा। आप जो सृष्टि उत्पन्न करोगे ना, उन्हें ईश्वर प्राप्ति कैसे हो वो मार्ग में दिखलाऊंगा। अब ब्रह्मा जी को क्रोध आया और उन्होंने नारद जी को शाप दे दिया। वीणावादन दक्ष गायन पटो श्रृंगार रत्नाकर गंधर्वाग्रणी लुप्त ज्ञान हित सायोषित सखा सुंदर होशी सुस्थिर यौवना मिळविशी वाणी सुधेचे घर त्रैलोक्यात अभादती गती तुझी नवतील देवासुर।
थोड़ा ये मराठी का पुट इसमें आया है, क्योंकि नारदीय जीवन जो पद्धति है, कीर्तन पद्धति, वो मूलतः महाराष्ट्र की है, लेकिन जो शब्द प्रयुक्त हुए हैं वो सारे समझने वाले हैं। वीणा वादन दक्ष, गायन पटु, श्रृंगार रत्नाकर, गंधर्वाग्रणी, लुप्त ज्ञानी, योषित सखा सुंदर, सुस्थिर यौवन, वाणी सुधा चेघर। तो अब ये सब हम लोग अगर सुनेंगे तो हम लोग को तो खुशी होगी कि अरे बोले ये शाप है या आशीर्वाद है, क्योंकि वीणा वादन दक्ष हो जाओ, गायन पटु हो जाओ, लोकप्रिय हो गए, सर्वत्र गमन की अतुल शक्ति होगी, तुम अत्यंत सुंदर होगे, मृदुवाणी होगी। एक ही केवल श्राप जैसा दिख रहा है कि लुप्त ज्ञान, ज्ञान तुम्हारा लुप्त हो जाएगा। और इस शाप का यही रहस्य है, सब कुछ होगा लेकिन तुम्हारा ज्ञान लुप्त होगा। ब्रह्मा जी के शाप से नारद गंधर्व हो गए और उनका नाम हुआ उपबर्हण गंधर्व। गंधर्व थे, उत्तम गायक थे, अप्सराओं में प्रिय थे, और इतने सब जो शाप मिले थे उसके कारण सब तरफ इनकी यश फैलने लगा, लेकिन केवल बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, अहंकार भी बढ़ गया था, इसलिए अधपतन की शुरुआत हो गई। क से कला, क से कंचन, क से कीर्ति और कु से कुमार्ग। ये संगीतकार तो बहुत बड़े हो गए, गंधर्व थे ही, उपबर्हण गंधर्व, सब तरफ प्रिय भी हो गए। लेकिन आजकल जैसे कुछ संगीतकारों की स्थिति हो गई है कि कुछ नया, कुछ रमणीय करने के चक्कर में क्षणे क्षणेयम नवतामुपैति तदेव रूपम रमणीयतायाः। जो शास्त्र शुद्ध संगीत है उसमें जोड़ तोड़ शुरू हो गई है, नए राग, नए ताल, यानी बेताल। अब जिस राजा के यहां जाना, उस राजा के नाम से नया राग बनाना। तो ये उपबर्हण नारद जो हुए थे, युग पुरुष, युग निर्माता हो गए। ये शापित नारद एक दिन घूमते घूमते, क्योंकि त्रिलोकी में घूमने का इनके पास पासपोर्ट तो था ही, इलावर्त वर्ष में पहुंच गए और वहां संचार करते करते एक शहर में पहुंचे, जिसकी कीर्ति देखते हुए वहां जो शहर बसा हुआ था एक नदी के किनारे था, और वो उसका जल भी सुवर्णमय था। उसके घाट की जो सीढ़ियां थी वो रत्नों की थी, सारे महाल रत्न जटित थे सुवर्ण के। और ये सब देखा नारद जी ने। उस शहर में रहने वाले भी जो लोग थे वो भी बोले अत्यंत सुंदर थे, लेकिन एक ही कमी थी, और वो कमी ये थी कि उनके अंग भंग हो गए थे, क्योंकि वो वहां जो रहने वाले लोग थे ना, वो राग रागिनी थे। भैरव जो था वो रव विहीन हो गया, सारंग रंगहीन हो गया, और दीपक अंधेरे में हो गया, कामोद मोद विहीन हो गया, केदार ऊसर हो गया, मल्हार घन विहीन हो गया। ये सारे राग रागिनी विकृत दिखने लगे। किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी का नाक नहीं है, किसी का कुबड़ निकला हुआ है। अब इन्होंने विचार किया कि ये क्या हो गया। उन सभी से पूछा कि भाई ये क्या बात है, सर्वत्र इतना समृद्धि दिख रही है और आप लोग की ऐसी स्थिति क्यों है। तब उसमें से एक जो वृद्ध थे उसने कहा कि आपको बताकर क्या होगा। तब उस उपबर्हण गंधर्व ने कहा नहीं नहीं भाई बताओ हमको, हम भी कुछ आपके लिए कर सकते हैं तो करेंगे। वो कोई पहचानते नहीं थे इनको, लेकिन वो वृद्ध पुरुष जो राग रागिनी थे उसमें से, उसने कहा कि हम क्या बताएं, अरे नारद उपबर्हण गंधर्व हुआ है और उसके कारण हमारी ये स्थिति है, राग रागिनी सबको भ्रष्ट कर दिया है उसने। अब उपबर्हण की आंख खुली, गंधर्व की, नारद जी की आंख खुली कि अरे मेरे कारण ये सब हो रहा है। तब उन्होंने उससे पूछा कि बताओ भाई, अगर ये ऐसा हुआ है उस नारद के कारण तो कैसे ये ठीक होगा। तब उन्होंने बताया कि इस संगीत की देवी, विद्या की देवी सरस्वती है,
उसकी प्रार्थना करिए, वही कुछ कर सकती है। तब नारद जी सरस्वती जी की आराधना करने के लिए उनके पास गए। अकारो प्रथमो देवः क्षकारोऽन्यस्ततः परम अक्षमालेति विख्याता मातृका वर्ण रूपिणी। सरस्वती की प्रार्थना की, घोर तपस्या की। सरस्वती के हाथ में अक्षमाला है ही है। अक्षमाला तात्पर्य अ से क्ष तक संपूर्ण विद्या। वो सरस्वती की प्रार्थना की। नवार्क बिंब द्युति कर्ण भूषणा केयूर ताटंक किरीट कंकणा स्फुरत क्वणन्नु पुररावरंजिता वंदीन माला वरतंत्र मंडिता। ऐसी प्रार्थना की। तपस्या से सरस्वती माता प्रसन्न हुई और साक्षात प्रकट हुई। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापः। सरस्वती माता की जय। माता सरस्वती प्रसन्न हुई, सामने आए और नारद जी से कहा कि क्या चाहिए, बताओ, तुम्हारी तपस्या में मैं प्रसन्न हूं। तब नारद जी ने कहा कि तरंगित क्षौम सितांबरे परे देहि स्वर ज्ञानमतीव मंगलम येना द्वितीयो हि भवेयम अक्षरे सर्वोपरिश्याम पररास मंडले। हमें परम शुद्ध संगीत का ज्ञान चाहिए कि भगवान की रासक क्रीड़ा जब होती है, कृष्ण की रासक क्रीड़ा होती है, उसमें अत्युत्कृष्ट रूप से मैं गा सकूं, ऐसी विद्या हमको दीजिए। तब देवी सरस्वती ने प्रसन्न हुई और नारद जी को महती नाम की वीणा दी। संगीत में स्वर सिद्धि ये बहुत उच्च कोटि की सिद्धि है। एक एक देवताओं ने एक एक स्वर सिद्ध किया है। षड्ज स्वर शिखि साधी ब्रह्मा ऋषभा सोम गंधारा मध्यम हरि पंचम तो नारद युग वाजिवदन अवधारा। अग्नि ने, शिखी यानी अग्नि ने षड्ज सा साधन किया है। ब्रह्मा जी ने ऋषभ यानी रे, सोम ने गंधार यानी ग, विष्णु ने मध्यम यानी म, नारद जी ने पंचम ये स्वर सिद्ध किए हैं और नारद जी के शिष्य तुम्बरु ने धैवत और निषाद दो स्वर सिद्ध किए हैं। इस तरह से ये राग रागिनी से सरस्वती की कृपा से युक्त हो गए और सरस्वती ने यह भी आशीर्वाद दिया कि तथास्तु, तुम्हें ऐसी संगीत विद्या मिलेगी, ऐसी कीर्तन विद्या मिलेगी जिसका प्रचार तुम सर्वत्र करोगे और परम भागवत कह के कहलाओगे। ऐसा सरस्वती जी ने नारद जी को आशीर्वाद दिया और उस दिन से नारद जी की आद्य परंपरा जो कीर्तन की परंपरा है वो प्रारंभ हुई। ऐसी ये कीर्तन विधा है। दोनों विधाएं मैंने संक्षेप में आपको बताई। जो भी त्रुटि हुई होगी उसको क्षमा करिए और यहीं पर हम अब विराम करते हैं आज द्वितीय दिन का। सभी महानुभाव जो भी इसको सुन रहे हैं, जो बाद में सुनेंगे, उन सभी को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव।